आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज प्रयागराज जाएंगे भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों और योजनाओं की दी जानकारी। कहा, प्रदेश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और यात्रियों की सहूलियत में मददगार बनेगी 19,858 करोड़ रुपए की आवंटित धनराशि। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर CUET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। अब 8 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के दौरान कल 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए जीरो एरर अप्रोच के कारण महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान सुचारू रूप से संपन्न हो गया। इस अमृत स्नान की शुरुआत 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ हुआ और बाद में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर द्वारा साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। मेले में लोगों के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए थे ताकि वे आसानी से संगम में स्नान कर सके। CCTV कैमरे, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले की सुरक्षा स्थिति की निगरानी वॉर रूम के माध्यम से की। मुख्यमंत्री ने DGP और गृह सचिव से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अपडेट लेते रहे और उन्हें अमृत स्नान के सुचारू संचालन के निर्देश भी दिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कल के अमृत स्नान में शामिल हुए संतों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सभी ने बिना किसी परेशानी के स्नान किया। वहीं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने समुचित व्यवस्था के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश आगमन पर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज महाकुंभ जाएंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश प्रयागराज में अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ की गहराई को भी जानेंगे। भूटान नरेश के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पिछले सप्ताह 71 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिक सहित 110 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। वहीं अब तक 37 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। बसंत पंचमी के साथ ही मथुरा वृंदावन में 1.5 माह तक चलने वाले होली पर्व की कल से शुरुआत हो गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने रंगों के साथ होली उत्सव की शुरुआत की। अयोध्या और वाराणसी सहित प्रदेश के कई तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान, दान तथा पूजा पाठ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, झांसी, इज्जतनगर, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी के रेलवे अधिकारी तथा स्थानीय पत्रकार भी शामिल हुए। रेल मंत्री ने रेलवे की नई परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।
50 नई नमो भारत ट्रेन, 100 नई अमृत भारत ट्रेन, जो कि फुल्ली जो हमारे सबसे गरीब से गरीब वर्ग है और श्रमिक वर्ग है उनके लिए बहुत कम कीमत में लंबी जर्नी कर सके, और वंदे भारत ट्रेन 200 नई जिसमें स्लीपर और चेयर कार दोनों इंक्लूडेड है, और 1000 नए पुल और फ्लाईओवर्स अप्रूव हुए इस बजट में। इस साल इसमें 1,14,000 करोड़ रुपए का रेलवे की सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट है, और आगामी वर्ष में 1,16,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट होगा। रेल मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के रेल बजट में प्रदेश को 19,858 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार मिलेगा, बल्कि यात्रियों को भी ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन है, 19,858 करोड़ रुपए, और इससे उत्तर प्रदेश के पूरे रेलवे नेटवर्क का जो कायाकल्प हो रहा है, जो मोमेंटम है, जिस तरह से काम तेजी से हो रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश में रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो है 1,04,000 करोड़ रुपए। इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिससे कि उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क लोगों के और भी ज्यादा काम आए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल शाम वहां विभिन्न राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट। प्रचार के आखिरी दिन कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक दिन पहले भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की थी। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव के परिणाम के लिए मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। उपचुनाव में निष्पक्षता के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने कल पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतगणना की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक। इस बीच उपचुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कल सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिसूचना में आयोग की ओर से टेलीविजन चैनलों, रेडियो केंद्रों तथा समाचार एजेंसियों सहित सभी मीडिया कंपनियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ये प्रतिबंध मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किसी भी जनमत सर्वेक्षण या सर्वेक्षण परिणाम पर भी लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर CUET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया है। परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी है, जबकि 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच विवरण में सुधार किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश ने अभी तक 16 मेडल प्राप्त किए हैं। इनमें 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रदेश के ओलंपिक संघ के महासचिव आनंदेश्वर पांडेय ने इस सफलता का श्रेय प्रदेश सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति को दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल से जारी होने शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड upppb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आज प्रयागराज जाएंगे भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों और योजनाओं की दी जानकारी। कहा, प्रदेश में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और यात्रियों की सहूलियत में मददगार बनेगी 19,858 करोड़ रुपए की आवंटित धनराशि। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर CUET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। अब 8 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।